हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छवि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो में हम वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो हमें एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले कि हम किसी भी सेट को एम्प्टी सेट कब कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। सो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट या फिर नल सेट भी बोल देते हैं। सो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज द नोटेशन ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की दो नोटेशंस होती है। फर्स्ट वन इज दिस, वी हैव टू पुट 2 कर्ली ब्रैकेट्स, और आप देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज द नोटेशन फॉर एन एम्प्टी सेट। सेकेंड नोटेशन इज दिस सिंबल फाई। ये ग्रीक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं फाई। This is the second notation for an empty set. So here we have 2 notations for empty set. So next हम कुछ examples करते हैं so that जो concept है empty set का अच्छे से clear हो पाए। The first example is the set A which consists of all those elements x such that x is a natural number and second condition is x is less than 1. So हमारे natural numbers कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 and it will go up to infinity. So this is the set of natural numbers and we denote it by capital N. हमें ऐसा natural number चाहिए जो less than 1 हो, but natural number starts with 1, so ऐसा कोई natural number नहीं है जो 1 से छोटा हो। So इस केस में जो ये सेट है वो empty सेट है, because इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो नेचुरल नंबर भी हो और लेस देन 1 भी हो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट। सेकेंड वी हैव द सेट ए विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। सो हमें यहाँ पे वो सारे नंबर्स चाहिए जो इवन भी हो, प्राइम भी हो और ग्रेटर देन 2 भी हो। सो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन भी है, प्राइम भी है और ग्रेटर देन 2 भी है। सो ये वाला सेट भी क्या हो जाएगा हमारा? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वी हैव द सेट ए विच इज़ इक्वल टू ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ इन अ ईयर स्टार्टिंग विद द लेटर सी। यानी कि इस वाले सेट में हमें वो सारे मंथ्स लिखने हैं जो लेटर सी से स्टार्ट होते हैं, बट हम सबको पता है ऐसा कोई मंथ ही नहीं है जो लेटर सी से स्टार्ट होता हो। देयरफॉर इस केस में भी दिस इज़ एम्प्टी सेट और वी कैन ऑल्सो डिनोट इट बाय द सिंबल फाई। नेक्स्ट हम करेंगे फाइनाइट एंड इन्फिनाइट सेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अ फाइनाइट सेट इज अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो एक ऐसा सेट या तो वो एम्प्टी हो या फिर उसके अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इन्फिनाइट सेट। अ सेट which consists of infinite number of elements is called infinite set. So एक ऐसा सेट जिसके अंदर infinite number of elements है, यानी कि इतने elements है कि आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। So ऐसे सेट को हम infinite set बोलते हैं। So next हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। The first example is the set A. सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है? 2, 4, 6, 8, 10। सो इस सेट के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं। सो वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट ए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वी हैव द सेट ए विच इज़ इक्वल टू ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। सो इस वाले सेट में हमारे पास क्या आ जाएंगे? ऑल दोज नंबर्स विच आर नेचुरल। सो 1, 2, 3, 4, 5 and it will go up to infinity. So in this set we have infinite number of elements. जो elements है वो चले जा रहे हैं आपके, you cannot count. So this is an example of infinite set.
Third example is the set A, which consists of all those x such that x is a solution of this equation x square minus 16 is equal to 0. सो अगर हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 16 इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 16, देन वी हैव एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, सो इट विल बी प्लस माइनस 4. सो इस वाले सेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, +4 एंड -4. So since there are only two elements, that is finite number of elements, so it is an example of finite set. Next example is A, which is the set of all points in a plane. The set of all points, हम किसी भी plane में infinite number of points को mark कर सकते हैं. So ये वाला जो सेट है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट का, बिकॉज देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एनी प्लेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सेट ए विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. सेकेंडली एक्स लाइज बिटवीन 5 and 6. सो हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 और 6 के बीच में स्ट्रिक्टली लाई करता हो. देयरफॉर ए क्या हो गया हमारा, एम्प्टी सेट. ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 5 और 6 के बीच में लाई करता हो. सो ए इज़ अ एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का मीन्स मतलब है फाइनाइट सेट. इसके अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट. नेक्स्ट हम करेंगे इक्वल सेट्स. टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स. यानी कि दो सेट्स ए एंड बी तब इक्वल होते हैं जब उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं. जब भी दो सेट्स ए एंड बी इक्वल होते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, और जब वो इक्वल नहीं होते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. नाउ नेक्स्ट वी विल डू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इक्वल सेट्स. सो फर्स्ट एग्जांपल इज द सेट ए विच कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, एंड द सेट बी कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स विच आर 2 1 4 3. तो हम देख सकते हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स है वही सेट बी में है, बस बी के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो चेंज कर दिया है. ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था कि जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का किसी भी सेट के अंदर वो मैटर नहीं करता है. सो यहाँ पे हमारे पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 2 3 4, और बी सेट के अंदर भी क्या है, 1 2 3 4. सो जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है. सो इन दिस केस वी कैन राइट ए इज इक्वल टू B. Second example is A is empty set and the set B consists of all those x such that x is a natural number and x lies strictly between 5 and 6. So set B के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर भी होंगे और 5 और 6 के बीच में लाई करेंगे. सो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 और 6 के बीच में स्ट्रिक्टली लाई करे. सो B विल बी ए एम्प्टी सेट. सो इस केस में क्या हो गया, ए भी एम्प्टी सेट है, बी भी एम्प्टी सेट है, देयरफॉर वी कैन राइट द सेट ए इज इक्वल टू बी. नेक्स्ट एग्जांपल इज ए विच इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5. सो ए के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, 5. नेक्स्ट वी हैव द सेट बी which consist of all those x which will satisfy this equation x square equal to 25. So x square equal to 25 means x is equal to plus minus square root of 25. So it means that x equal to plus minus 5. So set B के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, 5 एंड -5. सो यहाँ पे सेट ए और बी के एलिमेंट्स वो सेम नहीं है. हमारे पास बी के अंदर एलिमेंट -5 है जो सेट ए में नहीं है. देयरफॉर इन दिस केस ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सेट ए विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो ये अभी हमने थर्ड एग्जाम्पल में किया ही है सॉल्व. सो ए के अंदर क्या आ जाएगा, 5. सो ए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट विच इज़ 5. Next we have
the set B which consists of all those x such that x is a positive root of x square equal to 25. सो ये अभी हमने थर्ड एग्जांपल में ये इस इक्वेशन को x स्क्वायर इक्वल टू 25 को सॉल्व किया है. सो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी +5 एंड -5. सो इस केस में हमें क्या लेना है, खाली पॉजिटिव रूट. सो B सेट के अंदर यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, खाली 5 ही आएगा बिकॉज -5 क्या है, वो तो नेगेटिव रूट है. तो हमें सिर्फ पॉजिटिव रूट लेने हैं. सो इस केस में एक क्या है, सिंगल एलिमेंट है ए के अंदर विच इज़ 5, बी के अंदर भी एक ही एलिमेंट है विच इज़ 5. सो इन दिस केस वी कैन राइट ए इज इक्वल टू बी. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है. आई होप कि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.